नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के सूत्र। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा हमें एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति का यूज केवल समकोण त्रिभुज में ही होता है जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो हमें चाहिए होता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसकी साइड हम मान लेते हैं कुछ भी ए, बी और सी। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण वाले सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे एक कर्ण होती है, इसको हम मान लेते हैं कर्ण, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच मतलब हाइपोटेनस। और उसके बाद हमारा होता है कि हम थीटा, कौन सी वाले एंगल को हम थीटा मानते हैं। तो माना हम यहाँ पे अभी इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं, सी वाले एंगल को। तो हम जब इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है। तो यहाँ पे हमारा लंब हो जाएगा ए बी भुजा। तो ये हो जाएगा हमारा लंब, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर, और दूसरी भुजा बचती है, इसको क्या मान लेते हैं हम, आधार मान लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा आधार, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो जब हमारा थीटा सी वाला एंगल हुआ तो सामने वाली भुजा लंब हुई, और कर्ण तो यही भुजा हुई, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है सीधे। तो ये तो कर्ण होगी, लेकिन हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा। अगर हम दूसरी स्थिति में हम अपना थीटा एंगल चेंज करते हैं तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। ले लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे मान लेते हैं हम ए, बी और सी। तो ये वाला हमारा समकोण हो गया। तो इसके सामने वाली भुजा हो गई हमारी कर्ण, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो अब हम थीटा एंगल ले लेते हैं ए, क्योंकि पिछली वाली में हमने क्या लिया था, सी को थीटा एंगल लिया था। अब हम ए को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल हो गया। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब हमारा लंब चेंज होके यहाँ आ जाएगा, तो जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आधार, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें देखना होता है कि हमारा थीटा एंगल कौन सा है। तो जो हमारा थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जैसे यहाँ पे सी था, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हुई, और बराबर वाली भुजा क्या हुई, आधार। तो यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा लंब और बराबर वाली भुजा क्या हुई, आधार। और कर्ण हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज, जहाँ पे हमारा समकोण एंगल होगा वहाँ का सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसमें तो कोई विवाद नहीं है, विवाद होता है सिर्फ इनमें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सूत्र देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 सूत्र होते हैं। इनमें से हमें सिर्फ 3 सूत्र याद करने होते हैं। अगर हमें 3 सूत्र याद हैं तो 3 सूत्र हम उसके अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं, क्योंकि इन 3 सूत्रों के ही उल्टे 3 सूत्र और होते हैं। तो अगर हमें 3 सूत्र याद हैं तो और 3 सूत्र भी हमें याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी P अपॉन एच। P मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। तो अगला हमारा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो सिर्फ हमें इसका उल्टा कर लेता है, सिर्फ इसका उल्टा कर लेते हैं हम, तो हमारा आ जाता है सूत्र। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा, जैसे साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। तो सीधे उल्टा कर लेंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी एच बटे पी। तो अगला सूत्र है हमारा दोस्तों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अगला है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी बी बटे एच। और उसके बाद होता है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का ही उल्टा होता है। तो सीधे इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, एच बटे बी। तो दोस्तों अगला सूत्र होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब यानी
P और आधार यानी B। तो इसका ही उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे, यहाँ ऊपर लंब है तो यहाँ नीचे आ जाएगा लंब, आधार यानी B और P यानी लंब। तो इसके हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें साइन थीटा याद है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा हमें याद है तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा सेक थीटा। टेन थीटा याद है तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो इस तरह से हम इन 6 के 6 सूत्र को याद कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी होती है दोस्तों, तो इस ट्रिक के इस्तेमाल करके हम सूत्र को याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें तीनों सूत्र याद करने हैं पहले वाले, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इनको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, तो उस ट्रिक को बोलते हैं लाल कक्का। तो इस तरह से हम इनको याद कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है हमारा, एल का मतलब होता है हमारा लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, और इस एल का मतलब होता है, ये एल का मतलब लंब होता है, तो ए का मतलब यहाँ पे भी आधार हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं सूत्र को। तो कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले आएगा एल बटे के, तो यानी कि जो पहला सूत्र है हमारा साइन, इसका क्या आएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पहले क्या है एल है, तो लंब बटे कर्ण। तो पहला सूत्र आएगा हमारा लंब बटे कर्ण। और अगला सूत्र है हमारा, दूसरे नंबर पे आता है हमारा साइन, तो साइन का तो उल्टा ये हो जाता है, तो इससे तो हमें ये याद हो ही जाएगा। लेकिन अगला आएगा हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होगा हमारा, कॉस थीटा का हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पे के है, तो आधार बटे कर्ण। तो कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, तो देख सकते हैं हम कॉस का क्या है आधार बटे कर्ण। अब तीसरा होता है हमारा, तो जब हमें कॉस याद हो जाएगा तो सेक तो इसका उल्टा ही होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला याद करेंगे हम टेन थीटा। तो टेन का सूत्र क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लंब बटे आधार, तो ये भी हमें याद हो सकता है इस सूत्र के अनुसार। तो ये हमें अगर याद हो गया तो हमें ये सारे सूत्र क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इनसे सारे सूत्र को याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।